तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द आर्ट्स एजुकेशन में। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजनीतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 5। ये पार्ट 2 है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापन। मेरा नाम है अमित। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती क्या होती है, उसमें क्या हुआ था। उसमें नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, तो नेहरू जी के बाद शास्त्री जी आए। शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी और उनका चौथा आम चुनाव में क्या हुआ, फिर उन्होंने उनकी 9 राज्यों में उनकी सत्ता गिर जाती है, वो अपनी सरकार नहीं बना पाती। क्यों नहीं बना पाती? फिर गठबंधन आता है, गठबंधन के बाद हमारा दल बदल भी आता है। तो हमने पहले पार्ट में इतना कुछ पढ़ा था। तो इसके बाद हम ये पार्ट शुरू करते हैं। तो इंदिरा बनाम सिंडिकेट। तो पहले सिंडिकेट होता क्या है आखिर? सिंडिकेट उन लोगों के समूह को कहते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के सबसे दिग्गज नेता थे, उन्हें सिंडिकेट कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी को अपने ही पार्टी में के भीतर के सिंडिकेट के लोगों से लड़ना पड़ा, विपक्षी पार्टियों के बदले में। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में भी चुना था। तो सिंडिकेट के नेताओं को इंदिरा गांधी से ये उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेगी, पर इंदिरा गांधी ने अपनी ही खुद का मुकाम बनाना चालू कर दिया, जिससे सिंडिकेट वालों को थोड़ी परेशानी हुई कि इंदिरा गांधी अब अपना ही खुद का ही चला रही है। तो इंदिरा गांधी को 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो 2 चुनौतियां थी। पहली तो थी कि जो उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र होना था, और दूसरी चुनौती ये थी कि उनके जो 1967 में जो चौथा आम चुनाव हुआ था, उसमें जो उन्होंने जो अपनी भूमि खो दी थी, उन्हें वापसी पाना था। ये उसके लिए दूसरा उनके लिए चुनौती थी। इसके बाद उन्होंने हासिल भी किया, काफ़ी हद तक उन्होंने 1967 के मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उसके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। उसमें क्या था? बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण करना था, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय पे परिसीमित, खनन की सरकारी वितरण, भूमि सुधारना और ग्रामीण गरीबों की अवधियाँ, भूखंड देने का प्रावधान शामिल करना। इन सभी से इंदिरा गांधी को उनके नेता के और जो उनकी जो ज़मीनें खो गई थी उन्हें वापसी पाने की उनकी रणनीति थी। इससे सोचा था कि उन्होंने उनकी ये ज़मीनें वापसी मिल जाएगी, पर हाल ही की सिंडिकेट इसके लिए ज़्यादा खुश नहीं था। तब राष्ट्रपति पद के लिए 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। तो उससे इंदिरा गांधी की जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु होने के बाद उस सिंडिकेट राष्ट्रपति की इंदिरा गांधी की अनुमति के बिना ही, असहमति के बिना ही सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए खड़ा कर दिया था। तो इसके लिए तो और संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी में कुछ चुनावी पहले से ही राजनीति को लेकर तनाव था। तो इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच गुटबाजी 1969 को राष्ट्रपति पद के सामने चुनाव खुल कर के सामने आई। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया कि वह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तरफ से अपना नामांकन बढ़े। उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा, उन्होंने व्हिप जारी कर दिया। उस व्हिप में क्या था कि जितने भी कांग्रेस के लोग हैं
वो सभी संजीव रेड्डी को अपना वोट डालेंगे, जिससे कि संजीव रेड्डी जीत जाए। पर लेकिन जिस दिन वोट डल रहे थे उसी दिन इंदिरा गांधी ने चिल्ला करके कहा दिया था कि अपनी इच्छा अनुसार आत्मा की बात सुनो, अब जिसे वोट डालना है उसे वोट डाल सकते हो। तो उसमें वोट डालते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी जीत जाता है, क्योंकि सब तो वीवी गिरी को जिताना चाहते थे। तो अब उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निर्कासित कर दिया। तो अब जब प्रधानमंत्री को निर्कासित किया तो इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं ही असली कांग्रेस हूँ। अब आना होता है 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पूर्ण स्थापना। इंदिरा गांधी को बाहर निकाल दिया गया था। उनको लोकतंत्र में अपनी सत्ता को कायम करके रखना था, तो उन्हें किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पार्टी में जुड़ना होगा। तो उन्होंने बहरहाल डीएसके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समस्त अन्य दलों से प्राप्त मुद्दों आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। उन्होंने इन सभी की मदद से अपनी सत्ता को कायम तो रखा। इंदिरा गांधी अपना ही इन सभी पार्टियों से ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहती थी, तो उन्होंने अपनी पार्टी को दोबारा मजबूत बनाना शुरू कर दिया। और उन्हें वोट में जो ज़मीनें उन्होंने खो दी थी, तो उन्होंने 5वें आम चुनाव होने वाले थे 1971 में, उसमें उन्हें ज़मीनें भी वापसी चाहिए थी, उन्हें वो सरकारें भी बनानी थी। इसलिए उन्होंने भूमि सुधार के मौजूद काम शुरू कर दिए। और इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की, जो कि एक बहुत ही आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था, क्योंकि 5वें आम चुनाव होने वाले थे 1971 में फरवरी के महीने में। इसलिए ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। मुकाबला, तो मुकाबले में क्या हुआ, गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे गेट अलायंस कहा गया। जो उन्होंने अपना चुनावी गठबंधन बनाया था, इसे गेट अलायंस के नाम से जाना गया। कि जैसे एएसपी, पीएसपी, भारतीय संघ स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल, ये सभी जुड़ करके एक पार्टियां बन गई, जो इंदिरा गांधी के लिए और भी ज़्यादा कठिनाई हो गई। इंदिरा गांधी के लिए अब ये कुछ ज़्यादा ही कठिनाई हो चुकी थी, क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियां ने अपने एक चुनावी दल बना लिया था। तो इसमें इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भू समृद्ध, शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की आगमनता करने लगी। तो वो अपने चुनावी वादे दे रही थी। पीरवी प्रेस को समाप्त करना, उसके लिए सबसे ज़्यादा लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना था। पीरवी प्रेस क्या था कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके पास जो संपत्ति थी वो उनकी निजी संपत्ति को बना दिया गया और उन्हें सरकार की तरफ से दिया जाता है। जो राजा जितना बड़ा होगा उससे उतनी ही ज़्यादा आय मिलेगी। तो इसे समाप्त कर दिया, उसकी निजी संपत्ति को छीन लिया जाएगा। तो गरीबों के लिए सबसे अच्छा था। तो इंदिरा गांधी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे थे। तो 1971 में गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी वंचित लोगों, खासकर भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार, इन लोगों का अपनी तरफ वो कर रही थी। वो अपनी तरफ इन्हें आकर्षित कर रही थी ताकि ये लोग उसे वोट दें, ताकि ये जीत सके। परिणाम, और उसके बाद तो परिणाम में क्या होता है कि इंदिरा गांधी अपने चुनाव में जाती है, इतने सारे लोगों को अपना बताती है कि मैं ये करूँगी। तो जिससे, और बाकी जो विपक्षी पार्टियां होती है उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं होता, सिर्फ एक मुद्दा होता है, इंदिरा हटाओ। तो इस वजह से जो विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन किया था उन्हें 365 सीटें मिलती हैं और 48.4% वोट मिलते हैं। और अकेले इंदिरा गांधी को 352 सीटें मिलती हैं और 44 वोट हासिल हो जाते हैं।
जिससे इंदिरा गांधी फिर से ये कहती है कि मैं ही असली कांग्रेस हूँ। तो 1971 के में चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान के संकट पैदा हुआ, जिससे पाकिस्तान और उसके बीच युद्ध छिड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। तो इस घटना से इंदिरा गांधी की लोकसभा में 4 चांद लग गए। तो विपक्षी पार्टियां जो थी वो भी इंदिरा गांधी को कह रही थी कि हाँ तुम्हारी राजनीतिक अच्छी है, तो विपक्षी पार्टियां भी उसके लिए तालियां बजा रही थी। 1972 के राज्य विधानसभा में चुनावों में उसकी पार्टियां का व्यापक सफलता मिलती है। तो इंदिरा गांधी की ही पूरी तरीके से वो चलती है। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो हम आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।